आप सभी लोगों का अगेन स्वागत है इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। ये वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है चौथा पार्ट, लेकिन ये वीडियो लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। आई होप आप लोगों ने पहले से ही समझ रखे होंगे वीडियो लेक्चर के पहले और सेकंड पार्ट। नहीं समझे तो ऑफकोर्स जाइए डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है। आपको जो भी कुछ ढूंढना है आप वहाँ से ढूंढ सकते हैं। अब हम इस चैप्टर के अंदर बेसिक पता क्या पढ़ने वाले हैं, प्रियम्बल के बारे में। पीपल कॉल इट मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक छोटा सा पेज जो आपको बताता है कि पूरे संविधान में क्या लिखा हुआ है। मतलब आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है, समझने की ज़रूरत क्या नहीं है। अब देखो, जैसे कि आप बहुत बड़ी बिल्डिंग देखते हो कई हज़ारों एकड़ में फैली हुई, लेकिन उस हज़ारों एकड़ की ज़मीन के बारे में एक छोटे से नक्शे के ऊपर लिखा होता है कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको मिल जाएगी। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि पूरी बिल्डिंग घूमने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्टली उस जगह को लोकेट करो, वहाँ पे फ़ोन करो और वहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि मैप है पूरी तरीके से बना हुआ। ऐसे पूरा संविधान पढ़ने की किसी के बस की बात नहीं है, पूरा संविधान कोई जान भी नहीं सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरे संविधान के अंदर क्या क्या लिखा है, वो चीज़ें हम देख सकते हैं। तो क्या है दोस्तों, वो प्रियम्बल के अंदर है। प्रियम्बल की एक एक बात हमें समझने की ज़रूरत है। तो टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि हमें पूरा संविधान जानने से पहले हमें जानने की ज़रूरत है कि पूरे संविधान की फिलॉसफी से पहले प्रियम्बल में क्या लिखा है। देख सकते हैं, वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग सोलमे रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया into the sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all the its citizens justice, social, economic, and political liberty of the thought, expression, belief, faith, and on worship, equality of status of the opportunity, and the promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unit of integrity of the nation. It is our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt in its the give of the observe ourselves this constitution। तो ये सत्यमेव जयते और हमारे भारत देश का संविधान, ईच एंड एवरी वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने भारत देश का संविधान जो था वो प्रियम्बल जो था, वैसे तो संविधान बहुत देशों से हमने बोरो करा है, उधार लिया है, लेकिन प्रियम्बल हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका की शुरुआती लाइन वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे वी द पीपल ऑफ अमेरिका था और हमने उनके कॉन्स्टिट्यूशन से इस चीज़ को कॉपी करा था, अमेरिका के। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बहुत सारे फीचर्स में से उसमें से एक फीचर है सोवरेन, यानी कि हम प्रियम्बल के एक एक वर्ड के बारे में जानेंगे जो हमारे पेपर में ज़रूरी है। जैसे कि इसमें कौन कौन से शब्द है, जस्टिस है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फर्टिनिटी है, एंड देन उसके बाद इंटीग्रिटी है। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द एक एक शब्द हमारे पूरे संविधान की फीलिंग्स को दर्शाने की कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है वो हम समझते हैं। पहला शब्द है सोवरेनिटी, दूसरा सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक एंड देन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। पहला सोवरेन है, सोवरेन है, सोवरेन के बारे में समझते हैं पहले हम। 1 सेकेंड। सोवरेन का मतलब क्या होता है, भारत आंतरिक और बाह्य संप्रभु है, संप्रभु है। संप्रभु का मतलब भारत कभी भी अपने देश के इंटरनल फैसले लेता है या बाहर के फैसले लेता है, उस फैसले को कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश से हमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम सोवरेन कहते हैं, हिंदी में संप्रभुत्व कहते हैं। दूसरी बात करेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे, दूसरी बात करेंगे हम लोग सोशलिस्ट की। किसकी बात करेंगे, सोशलिस्ट की। 42वें संविधान संशोधन की वजह से इस वर्ड को डाला गया। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो भारत के अंदर सामाजिक व्यवस्थाओं को देख के बदली जाएंगी, चाहे वो निजी संपत्ति वाली हो चाहे वो सरकारी संपत्ति वाली हो। यानी कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स इकोनॉमिक पे बेस्ड है और समाज में कुछ भी बदलाव होगा हमें दोनों सेक्टर को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद आता है आपका सेकुलर। सेकुलर का मतलब तो हो गया भैया किसी भी धर्म को इम्पोर्टेंट ना देना, सभी धर्म को समान समझना, ये सेकुलर हो गया। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जहाँ पे सरकार जनता के वोटों के द्वारा आए उसे हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। इतना सिंपल सा आपको याद रहना है, शासकों को लोगों द्वारा चुना जाता है, वही वाली बात, इसका मतलब डेमोक्रेटिक है। एंड देन उसके बाद आता है आपका रिपब्लिक, एक ऐसा देश जिसकी जनता
एक ऐसा देश जिसकी जनता जो है लिखी हुई चीज़ों का बिलीव करे, उसे रिपब्लिक कहते हैं। राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आया है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री 5 साल तक रहना है, तो इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ लिखा हुआ है, रिपब्लिक है देश। भाई हमने कहा राष्ट्रपति 6 साल तक रहेगा आपसे, तो इसका कहीं प्रूफ लिखा हुआ है? नहीं लिखा। तो जो लिखी हुई चीज़ें ना, उस पर बिलीव करने का सिस्टम का मतलब होगा रिपब्लिक। हमें पता है कि जो प्रधानमंत्री है वो डायरेक्टली चुना जाएगा, जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली चुना जाएगा, है ना। तो ये तो हमें पहले से ही पता है। इट मीन्स दैट, सिंपल शब्दों में क्या है? सिंपल शब्दों में एक ही देश रिपब्लिक है। इट मीन्स लिखा हुआ है, गढ़ा हुआ है पहले से, तो ये रिपब्लिक कहलाएंगे। जस्टिस तो वर्ड से ही पता चल रहा है, किसी भी व्यक्ति को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ट्रीटमेंट हिसाब से बराबरी दी जाए, चाहे वो पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो तो उसको न्याय मिलना चाहिए, वो जस्टिस कहलाएगा। इक्वालिटी का मतलब किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको अपॉर्चुनिटी और स्टेटस समान मिलना चाहिए, तो वो इक्वालिटी कहलाएगी। यही हमने फंडामेंटल राइट में डाला हुआ है। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, कहने की, अपने विचार, अपने विश्वास, अपनी पूजा करने का, वो सब आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी स्वतंत्रता कहलाएगी। भाईचारा का मतलब होता है फर्टिनिटी। फर्टिनिटी का मतलब होता है ये एश्योर करना कि एक जाति दूसरी जाति को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, एक भाईचारा कहलाता है। ठीक है, ये राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखता है, तोड़ता नहीं है। अब हमारे भारत के अंदर इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन भी कुछ ऐसा ही है कि एक दूसरे के ऊपर हमने बैलेंस बना रखा है। देखो, पार्लियामेंट के अंदर जो लोकसभा के लोग जाते हैं, जनता से चुन के जाते हैं, और लोकसभा के लोगों का काम क्या है? संविधान को बनाना या किसी लॉ को एक्ट में कन्वर्ट करना। अब लॉ को एक्ट में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अब वो पूरी तरीके से क्या कर रहे हैं? एक नया एक्ट लेके आ रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं अगर लोकसभा के लोग गलत लॉ बना दे, तो ऐसे में जुडिशरी उनके ऊपर ओवरटेक करने के लिए बैठी हुई और बोल रही है कि आप ये चीज़ गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर जुडिशरी अगर लॉ के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो लोकसभा के लोग जुडिशरी को हटा सकते हैं। तो ये बड़ा सिस्टम बना रखा है, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस। और संविधान में आप देखोगे ये लीगल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, और इसीलिए मोरल विजन के ऊपर ही फोकस करते हैं, नैतिक दृष्टि के ऊपर ही फोकस करते हैं। हमारे भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसीजर दे रखा है कि गवर्नमेंट के हिसाब से बनेगी। ये डिफाइन कर रखा है कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग सरकारों के शक्तियों के बीच में उसका वितरण कैसे होगा, ये पहले से दे रखा है। ये पहले से डिफाइन कर रखा है कि पावर किसके बीच में, क्या कहते हैं, किस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बीच में डिवाइड होगी, ये पहले से बता रखा है। इवन ये भी बता रखा है, इट इज डिस्क्राइब द सर्टन राइट्स विच गिवन द सिटीजन एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द सर्टन रिस्ट्रिक्शन ऑफ द राइट्स। इवन ये भी तक बता रखा है किन चीज़ों के ऊपर मतलब भेदभाव होगा, किन चीज़ों पे किस पे लिमिट्स लगाई जाएगी, कौन किस पे लिमिट लगाएगा, ये इंस्टीट्यूशन में पहले से डिस्क्राइब कर रखा है। मतलब संस्थागत बनावट ऐसी बना रखी है कि लोकसभा अलग, राज्यसभा अलग, विधानसभा अलग, इनके ऊपर कोई काम करेगा तो जुडिशरी अलग, जुडिशरी को कोई गलत बताएगा तो फिर पार्लियामेंट अलग है, पार्लियामेंट खुद अपने आप को किस तरीके से ठीक रखती है वो चीज़ अलग है। तो ये इंस्टीट्यूशनल बैलेंस काफ़ी अच्छा है। सो यही था इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। तो दिस इज इट इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अधिक जानकारी के लिए हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा।